इस समय हम हैं ताजमहल होटल मुंबई में और आप सबको पता है क्या मौका है, आप सबको पता है क्या ओकेज़न है। कितना एक मैं कह सकता हूँ कि इतिहास के हम साक्षी बन पाए हैं। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहाँ पर रहकर इस समय इस पल को मौका है। इस समय चैंपियंस ऑफ चेंज जो समारोह यहाँ पर हुआ जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल श्री महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी ने आज कुछ चुनिंदा लोगों को जिन्हें चुना गया था मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन जी और साथ-साथ जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं। उस जूरी पैनल ने आज कुछ चुनिंदा नामों को जिन्होंने समाज में कुछ एक उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको आज नवाजा गया चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से। वो लोग ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने समाज कल्याण में कार्य किया, जिन्होंने समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए अपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष लगाए और समाज में उनकी बदौलत कोई बदलाव आया। बहुत अच्छी बात कही ज्ञान सुधा मिश्रा जी ने जब मैं उनको सुन रहा था आज वीडियो मैसेज के द्वारा। उन्होंने कहा कि हो सकता है आप उन व्यक्तियों को नहीं जानते हो पर आप उनके काम को ज़रूर जानते होंगे। और ऐसे ही चैंपियन आज हमारे बीच मेडल से नवाजा गया है। जो मेडल मैं आपको दिखा दूं, ये मेडल है चैंपियन ऑफ चेंज जिसमें लिखा हुआ है और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट है जो मैं चाहूंगा कि मुझे सर्टिफिकेट एक बार यहाँ पर दिखा दिया जाए सभी लोगों को। आप लोगों ने वो बंद सर्टिफिकेट में क्या था, ये बंद सर्टिफिकेट में ये सारी कुछ बातें हैं। बातें तो क्या है, एक सम्मान है और सम्मान में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं। सम्मान में लिखा हुआ है एसपी भारिल, मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की अध्यक्षता में चयनित समाज सेवा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयास और व्यक्तिगत गुणों के कारण महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र पुरस्कार प्रदान करता हूं। नंदन कुमार झा, अध्यक्ष इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, ताजमहल पैलेस मुंबई, 30 सितंबर 2021। ये रहा वो सर्टिफिकेट और साथ में मेडल। कार्यक्रम में आपको पता है बहुत सारे अलग अलग नाम थे। जैकी श्रॉफ फिल्म जगत से, दिया मिर्जा, उदित नारायण जिनके बेटे आदित्य नारायण यहाँ पर थे उपस्थित। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी आने वाले थे पर आखिरी मोमेंट में हमें ऐसा बताया गया कि उन्हें दिल्ली से फोन आ गया, वो व्यस्त हो गए और इसी कारण से वो आ नहीं पाए। पर उनके जगह पर कोई और व्यक्ति यहाँ पर उनके परिवार से वो अवार्ड लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री हमारे दिलीप वालसे पाटिल जी यहाँ पर उपस्थित थे। साथ ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के नाना पटोले जी यहाँ पर उपस्थित थे और भी कई सारे लोग। डॉक्टर जसवंत पाटिल जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं मुंबई में और बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल जी जो फाइनेंशियल जगत के एक बड़ा नाम है। ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है जिन्हें नवाजा गया और हमें हमारे अपने श्री एसपी भारिल जी को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार दिया गया। मैं तो सबसे पहले पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और जहाँ पे यहाँ जितने सारे लोग हैं वो मिलने के बाद समझ में आया कि कुछ बड़ा मिल गया। इसके पहले तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या है। इन लोगों ने बताया कि पिछले 6 महीने से ये लोग बैकग्राउंड में सब रिसर्च करते हैं, चेक करते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं, फिर तैयारी करते हैं कि किसे देना है और उसके बाद फिर एक सर्वज्ञ के पास ही प्रपोजल आया कि हम ये देना चाहते हैं और आप प्रोफाइल भेज दें। आपको पता है ये अवार्ड मिला है सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पर, ये अवार्ड मिला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर। ये अवार्ड है उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नौकरी मत करो, नौकरी करने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। और मैं उसके एक स्टेप आगे की बात करता हूं। नौकरी देने की बात और करने की बात नहीं है। मैं कहता हूं एंटरप्रेन्योर बनो और दूसरों को एंटरप्रेन्योर बनाओ। लेकिन साथ में एक बात और याद रखना, ये बात मैंने जब किसी वो चैनल वाले ने इंटरव्यू लिया था तब भी बाइट ली, तब भी मैंने कहा था कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना तो चरित्र खराब हो जाता है, बड़ा नहीं रहता। उसके साथ साथ आपको टीचिंग की, ट्रेनिंग की, स्पिरिचुअल गाइडलाइन की बहुत जरूरत है।
उस सोच की बहुत जरूरत है। उद्यमिता एक ऐसी चीज है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें अनलिमिटेड स्कोप है, लेकिन जब वो पैसा आता है ना तो ऐप पहले आ जाते हैं। कितने बड़े इवेंट, जैसे एक फैमिली रियूनियन इवेंट का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा वाकई में प्रशंसनीय है। 3 दिन तक 12 घंटे रोजाना, हजारों लोग, 8 से 10,000 लोग एक इवेंट में, और ऐसे 3-3 इवेंट पूरे देश भर में, जिसमें बाहर से भी लोग आते हैं, देश के बाहर से भी लोग आते हैं, उनको बैठना, उनका सीखना और उनका हमेशा एक्साइटेड बने रहना, और उसके बाद जाकर वो हजारों लोगों की जिंदगी बदलते हैं, जो लाखों में बदल जाती हैं। तो इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट अगर सोसाइटी में आता है तो अपने आप में ये प्रेरणा स्रोत है। और मैं कहता हूं कि पापा के साथ साथ जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जाएं और समाज में कुछ ना कुछ एक बदलाव का काम करें, ताकि हम भी आगे भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्यों ना हर एक व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो ये तो एक सिर्फ कार्य का सम्मान है। हम सब जो लोग हैं हमारे, वो सब जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका सम्मान है। और अगर हम सब भी आगे जाकर ऐसे ही बदलाव का कार्य करेंगे, तो सम्मान तो पीछे पीछे दौड़ा आएगा हमेशा। सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया जाता, अपना काम किया जाता है, सम्मान तो हमेशा पीछे आता है। क्योंकि एक वन फाइन मॉर्निंग कोई मैसेज आपके पास आएगा और वो कहेगा कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो वो उस समय लगता है कि हाँ, हमारे एक मिशन को गति मिली। ये सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई फलानी गाड़ी और फलानी घर ले लिया। सफलता का मतलब एक सोच है, सफलता मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सफलता का मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ है, सफलता का मतलब एक लोगों के मन में मोहब्बत और प्यार है। आपकी जिंदगी लगनी चाहिए कि आपने जिंदगी में कुछ किया है। सफलता के मायने वो है। सफलता के मायने सिर्फ ढक्कन खोलना नहीं है। सफलता के मायने वही नहीं है कि आप किसी और की पीठ पर पैर रख के ऊपर चढ़ जाएं। सफलता के मायने उसकी पहले परिभाषा को निश्चित करना होगा। चैलेंजेस तो आएंगे, और अगर हम चैलेंजेस से डरने लगेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता मिलने के बाद भी चैलेंजेस आएंगे और उनसे अगर घबरा गए तो सफलता नहीं मिलेगी। और चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जाए अगर ये नहीं सीखा तो सफलता नहीं मिलेगी। और अगर बहुत आसानी से मिल गई तो टिकेगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि योग्यता आपको सफल बनाती है और चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। इसलिए उस कैरेक्टर की भी बहुत आवश्यकता, बहुत जरूरत है। आप समझ गए ना इस बात को? फैमिली इंपॉर्टेंट है। कितने बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितने बड़े पैसे वाला। एक व्यक्ति ने, मेरे मित्र ने मुझे मैसेज डाला कि भैया मोतीलाल जी ओसवाल को मिल रहा है, तो इतने सारे फिल्म स्टार को मिल रहा है और आपको मिल रहा है, और आपने इतने पैसे तो नहीं बनाए जितने मोतीलाल ओसवाल ने बनाए। मैं उनके रिस्पेक्ट में ही बात कह रहा हूं। वो होंगे कोई कितने 5-10 हजार करोड़ के होंगे, भी 10-12 हजार करोड़ के होंगे, लेकिन आप उनकी बराबरी में आके खड़े हो गए। मैं डेफिनेटली इतने पैसे हम नहीं बनाए, हम नहीं बना रहे इतने पैसे। उनको तो जिंदगी हो गई पूरी, और वो हम उतने बड़े फिल्म स्टार भी नहीं है, लेकिन इस सब के बराबर में हम खड़े हैं। अगला नंबर आपका है, मैं ये कहना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये सब ना खाऊ गली में पानी पूरी नहीं खा सकते, और अपन इन सबके होने के बावजूद भी ना खाऊ गली में खड़े होकर पानी पूरी खा सकते हैं, उसका मजा भी ले सकते हैं। मुझे एक बार कहा था किसी फिल्म स्टार ने, कभी बात हुई थी कि हमारा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ बन गए और हम बंद ही रहते हैं कमरों में, हम बाहर नहीं निकल पाते, हम होटल के कमरे में बंद रहते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते, हम मजा नहीं ले पाते खुली हवा का। लेकिन मैंने कहा भाई कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि जिंदगी जियो सेलिब्रिटी जैसी, और मजे करो। कैसे? आम आदमी तरह नहीं, थोड़ा और नीचे गिरो, थोड़ा और नीचे गिरो। मतलब सड़क पे चलते हुए स्लीपर में, हाफ पैंट में चलते हुए किसी लफंगे आई की तरह ऐसा भी हो सकता है। और चरित्र हो भगवान और परमात्माओं जैसा, संतों जैसा। इसलिए मैं कहता हूं मैं तुम्हें करोड़पति संत बनाना चाहता हूं, करोड़पति संत। थैंक यू एवरीवन, सी यू।